हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मिशन यूनिफॉर्म बैच चला रहा हूं, जो मैं आपका चैप्टर 3 कौन सा ये क्लॉक पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 है आपका क्लॉक का। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 1 में करा दिया हूँ, ये 2 है। ओके, तो आप लोग देखा करिए किसके लिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलिए। जो नए बच्चे वो प्लेलिस्ट में से जाकर शुरू से देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट किसके नाम से, तो मिशन यूनिफॉर्म बैच के नाम से। तो जाइए आप लोग और प्लेलिस्ट को खोलिए और शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, केवल फ्री में। मैं सभी रीजनिंग का चैप्टर फ्री में करा रहा हूँ, 1 बाई 1 जीरो से लेकर पूरा अंत तक मैं जाऊँगा। ठीक है, एक भी टाइप में नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो जाकर देख सकते हैं। 7-8 वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग पर बना चुका हूँ, कम से कम 5-6 घंटे की वो वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 6 नंबर क्वेश्चन करा दिया है। आज मैं आपको 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 5:25 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक सूत्र बताया था। ठीक है, कौन सा सूत्र, ये वाला देखिए, थीटा बराबर 60 H माइनस 11 मिनट बटा 2। ठीक है, इसी के आधार पर इसका क्वेश्चन होगा। तो आपका घंटा क्या है 5, मिनट क्या है 25, तो 60 इंटू 5, ठीक है दोस्तों, माइनस 11 इंटू 25 बटा 2 होगा। तो आप लोग इसको हल कीजिए, क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, कर रहा हूँ 5 का 300 और 11 पच्चे 25, 11 पच्चे 275। आपका क्या होगा 275 बटा 2। तो इसको घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा दोस्तों 25, 25 बटा 2। तो 25 बटा 2 तो काटेंगे, आप लोग का क्या आएगा 12.5 आंसर, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका डी नंबर, समझ गए। तो चलिए चलते हैं 8वां नंबर पर। 3:12 दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों सुई के मध्य उसी पर आधारित होगा, उसी सूत्र के, थीटा बराबर 60 H माइनस 11 मिनट बटा 2। ठीक है, आइए करते हैं। तो 60 इंटू हावर आपका 3 माइनस 11 इंटू मिनट आपका 12। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा बटा 2, 6 18, 180 माइनस 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132, 132 बटा 2। तो क्या होगा आपका इसका 48, 180 में से 132 घटाएंगे तो आपका 48 आएगा। तो 48 बटा 2, काटिए इसको, कितने बार में कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 24 डिग्री। क्या होगा आपका आंसर 24 डिग्री, बी नंबर आंसर होगा। सी और डी नहीं दिया, चलिए बी में आपका आंसर आ गया है। तो आपका क्या होगा आंसर, बी नंबर। आया समझ में। सूत्र इसका भी बैठा है, देख लीजिए। 3:12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। मैंने आपका बताया था क्या, 1:4 में दिया हो तो मिनट का 2 गुना करने से उनके मध्य बनने वाला कोण ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या होगा 1:4 में आ रहा है, तो इसका मध्य, इसके आपको किस में, मिनट में 2 से गुणा करेंगे तो आपका मिनट कितना है 12, तो 12 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या होगा 12 दूनी 24। आ गया ना। चलिए 9वां देखिए, 8:40 दोनों सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। 9वां में क्या बोल रहा है 8:40। चलिए करवाता हूँ, देखिए उसी आधार पर सूत्र के देखते हैं। थीटा बराबर क्या था 60 H माइनस 11 M बटा 2, बैठाइए। तो आपका क्या होगा 60 इंटू 8 घंटा मिनट, ठीक है, माइनस 11 इंटू 40 बटा 2, 148, 480 माइनस 440, ठीक है, बटा 2। घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 40, क्या आएगा दोस्तों 40, 40 बटा 2। काटिए आप लोग, क्या आएगा आपका आंसर 20 डिग्री, सी नंबर आंसर होगा। आया समझ में, बहुत ही आसान था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते अब हम लोग टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ से आपका क्या टाइप 3 स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 3। टाइप 2 में आपको करा दिया, ये है टाइप नंबर 3। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखिए इस पर कैसा सवाल आएगा आपका। समय पर आधारित, समय पर आधारित, ठीक है, समय पर आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बात का इसमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में घड़ी, घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कोणीय दूरी दी जाती है। ठीक है, कोणीय दूरी दी जाती है, ऐसा प्रश्न आएगा आपका। तथा उस कोणीय, आप लोग लिखिए इसको, ठीक है, उस कोणीय दूरी पर समय ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, समय ज्ञात करने का सूत्र बताता हूं मैं आपको। देखिए समय बराबर 2/11 A1 प्लस A2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। A1 क्या है आपका, A1 यहाँ पर प्रथम समय है। क्या है आपका, प्रथम समय। ठीक है दोस्तों, A1 आपका क्या है, प्रथम समय इंटू 30 डिग्री, समझ गए। प्रथम समय इंटू 30 डिग्री आपको करना है। और A2 क्या है आपका, A2 दिया हुआ कोण, आपका जो प्रश्न में कोण दिया होगा वही आपका A2 होगा। ठीक है, दिया गया कोण है A2। आया समझ में। चलिए सवाल पर चलते हैं। अब कुछ आपके सवाल बता दूं। देखिए प्रथम बार समय के लिए A1 माइनस A2, दूसरी बार समय के लिए A1 प्लस A2, मतलब आपको जब 2 एवं 3 बजे के बीच का समय दिया होगा तो आपको प्रथम के लिए A1 माइनस A2 करेंगे। आपको दूसरा समय निकालना होगा तो आपको A1 मतलब प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों करके ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको कोणीय दूरी पर समय ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए इसका भी देख लीजिए। कोणीय दूरी पर समय ज्ञात करना, ठीक है। हेडिंग लिख लीजिए इसका, कोणीय दूरी पर समय ज्ञात करना जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर समपाती, ठीक है, समपाती मतलब 0 डिग्री के कोण पर हो तब समय ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, समय ज्ञात करना कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन पर। 2 एवं 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। मैंने अभी क्या बताया था आपका, ऊपर समपाती हो या 0 डिग्री हो तो कोण ज्ञात कैसे करेंगे। इसका सूत्र नहीं लिखवाया मैं, सूत्र नहीं लिखवाया। देखिए सूत्र है इसका क्या, समय
समय बराबर 60/11 इंटू प्रारंभिक समय, सॉरी दोस्तों, प्रारंभिक घंटे। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया हो या समपाती, ठीक है, देखिए ऊपर समपाती 0 डिग्री का कोण पर हो तब समय ज्ञात करने के लिए हम लोग का सूत्र क्या है, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, आया समझ में। समय बराबर 60/11 इंटू प्रारंभिक घंटे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले लिखेंगे 60/11 इंटू प्रारंभिक घंटा। प्रारंभिक क्या है, 2। प्रारंभिक क्या है आपका, 2। तो कैसे होगा, 6 दूनी 12, 120/11। 120/11 इसको बदलेंगे हम लोग का तो क्या होगा, 10/11, क्योंकि 110 10 120। आया समझ में। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें बी नंबर, 2:10 समय हम लोग को क्या लेते हैं, 2 बजकर, पहला समय लेंगे। ठीक है, 10 नंबर हो गया। चलिए चलते हैं, कुछ मैं आपको नोट्स करवाता हूँ, उसको नोट करिए। ठीक है दोस्तों, आइए नोट कीजिए, लिखिए इसको नोट। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, जो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिए। अतः कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का कोण, इसके आधारित पर प्रश्न होगा, इसको ध्यान से सुनिए। 0 डिग्री का कोण बनाती है। ओके दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, अतः 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। 1 घंटे में कितने, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा नोट कीजिए। इस प्रकार क्या होगा, 12 घंटे में कितने बार बनाएगा, 11 बार। ओके, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22 बार। ओके दोस्तों, 24 घंटे में 22 बार। यहाँ 2 घंटे में एक बार हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 घंटे में एक बार हो रहा है। 12 घंटे में कितना हो रहा है, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, मतलब 2 घंटे में एक बार। ठीक है दोस्तों, क्या 2 घंटे में एक बार बन रहा है। आया समझ में, इसको नोट कीजिए। 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार आपका बनेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे में एक बार बनेगा। ठीक है, चलिए और नोट कीजिए दूसरा पॉइंट। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री के कोण के
कोण पर हो तब समय ज्ञात करना। क्या बोल रहा है? विपरीत हो 180 डिग्री के कोण पर हो तब आप समय कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र देखिए इसका एक क्या होता है, समय बराबर 60/11 6 प्लस माइनस प्रारंभिक घंटा। ठीक है, प्रारंभिक घंटा यही होगा। ठीक है दोस्तों, जब आपके क्वेश्चन में विपरीत दे 180 डिग्री का कोण दे तो आप लोग इसी सूत्र पर हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और नोट कीजिए। तीसरा, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत अथवा 180 डिग्री के कोण के पर होती हैं। ठीक है, पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? घड़ी की दोनों सुई एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत अथवा 180 के कोण पर होती हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए चलते अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 3 एवं 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई 180 डिग्री का कोण पर होगा? अभी मैंने एक सूत्र बताया था, 180 डिग्री दे यदि आपका क्या दे, विपरीत दे 180 दे तो सूत्र बताया था क्या, T बराबर 60/11 6 प्लस माइनस प्रारंभिक घंटा। ठीक है, घंटा इसी पर होगा सूत्र पे। चलिए करते हैं, देखिए 60/11 6 क्या लेंगे, पहले प्लस लेते हैं, प्लस क्या दिया है पहला घंटा 3, क्या होगा 60/11 6 3 9, करिए इसको 6 9 54 540/11 क्या होगा आपका इसका 49 सही 1/11। ठीक है, मिनट। ठीक है, 3:49 सही 1/11 मिनट होगा। आंसर आपका बी नंबर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब क्या पूछ रहा है, 45 डिग्री का कोण। इसका भी एक सूत्र बताया था मैं, टाइम बराबर 2/11 एक बार A1 प्लस माइनस A2 बताया था ना, ये भी बताया था A1 का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था A1 का मतलब क्या होता है। A1 का मतलब होता है क्या आपका प्रथम समय इंटू 30। ठीक है, A2 का मतलब होता है दिया गया कोण। ठीक है दोस्तों, तो आपका देखिए यहाँ पर प्रथम समय क्या है 7 × 30 तो क्या होगा 7 का 21 210 A1 हुआ। ठीक है, और A2 क्या हुआ आपका दिया गया कोण 45 डिग्री
45 डिग्री हो गया। अब इसको सूत्र पर करते हैं। आइए 2/7 इंटू, अरे सॉरी दोस्तों 2/11 ना, 2/11। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले करते हैं इसमें प्लस, ठीक है, पहले माइनस करते हैं। क्या है 210 माइनस 45, ठीक है। तो 2/11 इंटू इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 165, ठीक है। इसको गुणा कीजिए, इसे कट जाएगा एक बार, 11×5 = 55, 15 दूनी 30, 30 आ गया। आपका पहला क्या आया 7:30, ठीक है। पहला क्या आया 7:30, ए आ गया। अब दूसरा माइनस पर करते हैं क्योंकि ऑप्शन में ए बी दे रहा है, ठीक है। आइए इसको माइनस पर करते हैं तो 2/11 और 210, अरे प्लस में करते हैं, माइनस में हो गया आपका, प्लस में करते हैं तो 2/11 और इंटू इसको प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा 255, कटेगा 11 दूनी नहीं कटेगा, नहीं कट पाएगा, 11 दूनी 22, 3 नहीं कट पाएगा। इसको गुणा कीजिए आप लोग, 510 क्या होगा दोस्तों आपका 510 गुणा करने के बाद, तो 510 इसको सही में बदलेंगे 46 सही 4/11, तो इसका भी आ गया 7:46 सही 4/11 आंसर इसका हो गया। तो आपका क्या ए और बी मतलब दोनों सी नंबर सही होगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए चलते अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 3 और 4 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण का कब होगा। मतलब आपका क्या पूछा है 13 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 बजे मध्य में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलिए कराता हूँ यहाँ। तो देखिए अभी मैंने बताया था जो सूत्र उसी पर होगा, ठीक है। थीटा बराबर 2/11 A1 ± A2, ठीक है। ठीक है दोस्तों, A1 का मतलब दिया हुआ पहला समय इंटू 30, ठीक है, पहला समय इंटू 30 90 A1 का मतलब, और A2 का मतलब आपका जो आपका कोण या क्या कहते हैं कोण दिया हो तो 0 डिग्री का कोण, इसमें कितना दिया है 0 डिग्री का कोण। तो इसको करते हैं सूत्र पे। आइए 2/11 और इसमें पहले क्या लेते हैं हम लोग प्लस ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग का पहला A1 क्या मिला है 90, ठीक है, पहला 90 और प्लस कोण कितना है आपका 0, कोण कितना है 0, तो 2/11 और 90 इंटू बीच में रखिए 2/11 इंटू 90 तो 180/11, ठीक है, 180/11। ओके दोस्तों, तो इसको काटिए, कटेगा नहीं कट पाएगा, तो इसका होगा 16 सही 4/11। तो आपका कितना आएगा समय 3:16 सही 4/11। पहला समय 3 है तो 3 ही लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग पहला समय क्यों लेते हैं, क्योंकि सवाल में पहला ही समय दिया, पहला ही समय से हम लोग निकालते हैं, इसलिए पहला समय हम लोग लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में भी पहला ही समय दिया रहता है। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। देखिए एक घड़ी सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है, तो बताइए इस समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, ठीक है। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। मैंने अभी आपको पहले लिखवाया था, एक बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं, अतः 0 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में एक बार, ठीक है, 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है, बताया था। चलिए करवाता हूँ इसको। 5 AM से नहीं दोपहर का आ रहा है, सुबह का आ रहा है। 5 AM से दोपहर के 3 बजे मतलब 3 PM,
ठीक है। कितना हो रहा है इसका अंतराल समय में? 10 घंटा। कितना हो रहा है? 10 घंटा। नोट कीजिए, कुछ नोट करवाता हूँ मैं आपको। क्योंकि 11 से 1 के बीच 11 से 1 के बीच केवल एक बार, कितने बार? एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, कोण बनता है। 11 से 1 के बीच एक बार केवल 0 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या पूछा है? समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आपका नोट मैंने क्या करवाया है, 11 से 1 के बीच, मतलब 11 से 1 के बीच में केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो आपका समय कितना दिया है? 10 घंटा। इनमें से एक घटाइए, आपका कितना आएगा? 9 आवर। बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? बी नंबर आंसर होगा। आया समझ में? चलिए चलते हैं आप 15 नंबर। एक घड़ी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलती है, तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बोल रहा है? 12 बजे तक चलती है तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आइए करवाता हूँ। देखिए 8 बजे क्या है आपका? 8 AM सुबह, उसके बाद दोपहर PM 12 PM। ठीक है, समय अंतराल कितना हो रहा है आपका? 4 घंटा, मतलब 4 बार। आंसर आपका सी नंबर होगा। 4 घंटा 4 बार। कैसे? चलिए नोट कीजिए, इसमें केवल ये नोट करने वाले सवाल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 PM, ओके, 12 PM तक बोला गया है। क्या बोला गया है? 12 PM तक सवाल में बोला गया है। इसलिए दोस्तों, इसलिए 11 से 12 तक में जुड़ेगा। ठीक है, 12 तक में जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका क्या बोला है सवाल में? 12 बजे तक चलती है तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। 12 PM तक बोला है गया है, 12 PM तक बोला गया है, तो तक है यहाँ पर, तब नहीं है, 12 PM तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका? तक। 12 PM तक बोला गया है, इसलिए 11 से 12 तक में जुड़ेगा। मतलब आपका 8 से लेके 12 में कितने घंटे का हो रहा है? 4 घंटे का। तो आपका कितने बार बजेगा 0 डिग्री का कोण? कितने बार बनेगा? 4 ही बार। ठीक है, कितने बार बनेगा? 4 बार। यदि आपका, ये तो एक पहला सवाल हो गया, इसी पर दूसरा होता है सवाल। यदि आपके सवाल में बोल दिया क्या, देखिए, यदि आपके सवाल में इस प्रकार बोल दे, रुकिए इसका भी नोट करवा देता हूँ। यदि आपके सवाल में बोल दे अगर के बीच, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा, अगर के बीच बोला जाता जाता हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? -1 करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? -1 करते हैं। जब इसी प्रकार ऐसे सवाल में आपका 12 बोल दिया, 12 PM हो गया आपके सवाल में, तो आप लोग इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, 8 से 4 कितना हो रहा है? 4 घंटा, तो 4 बार। यदि आपके सवाल में क्या बोल दे अगर के बीच, तो जितना आपका 12 से जैसे 8 दे दिया 4 घंटा, तो 4 घंटा में 1 माइनस करेंगे 3 घंटा होगा। यदि आपके सवालों में क्या अगर हो, के बीच हो तब। ठीक है, नहीं हो तो आपका 4 ही घंटा। बस समय निकालिएगा, 4 बार, 4 घंटा तो 4 बार। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। आया समझ में?
चलिए एक इसी प्रकार का सवाल भी है आगे, इसको मैं करवा ही देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए इसको मिटा दूँ। देखिए आ गया, एक घड़ी के दोनों सुइयां सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कितनी बार एक दूसरे के ऊपर, अभी सेम सवाल है, 8 बजे से 12 बजे तक। यहाँ पर देखिए 8 बजे से 12 बजे के बीच पूछा है, इसमें केवल क्या पूछ रहा था, 12 बजे तक चलती है तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, के बीच, मैंने अभी बताया था के बीच अगर बोले तो 1 माइनस केवल करना है आपको। तो क्या होगा, 8 से 12 बजे में कितना हो रहा है, 4 घंटे का समय हो रहा है, 4 घंटे का हो रहा है, तो 4 बार बजेगा, 4 बार इसका क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन के बीच दे रहा है तो इनमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 बार। आंसर आपका ए नंबर। ठीक है, आया समझ में, आया ना। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्या 17 नंबर क्वेश्चन पे। करिए इसको 17 नंबर क्वेश्चन। 9 व 10 के बीच में 180 का कोण कब बनेगा। ये भी एक सूत्र जो मैंने आपको बताया 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पर ही होगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या बोल रहा है 180, यहाँ पर क्या बोल रहा है 180, 180 दिया है, मैंने अभी बताया था आपको। कहाँ गया यार, क्या 100 विपरीत 180 के कोण पर हो तब समय ज्ञात करने के लिए, तो इसी सूत्र पर करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया है क्वेश्चन आपका 17 नंबर, यहाँ है। आइए देखते हैं क्या था, 2/60/11 6 प्लस माइनस प्रारंभिक, देखते हैं होता है कि नहीं इस पर। ठीक है, होना तो चाहिए। 180 दिया है प्रारंभिक घंटा, तो 60/11 इंटू 6 प्लस 9 लेते हैं तो 60/11 इंटू आपका क्या होगा 15। ठीक है, तो क्या होगा, इसको करिए 15 छके 90, 900/11, 900/11 हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है हो पाएगा इस पर। कब बनेगा पूछ रहा है ना यार, क्या पूछ रहा है, 180 के कोण पर होगी नहीं, मतलब आपके सवाल में ऐसे पूछे 3 एवं 4 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुई 180 पर होंगी, ये पूछ रहा है कब बनेगा ना। क्वेश्चन तो पढ़ो सही से दोस्तों, 180 पर कब बनेगा पूछ रहा है, तो इसका इसी सूत्र पर होगा, थीटा बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, आपको सब क्वेश्चन में दिया होगा, उसको पढ़ के तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा सूत्र बैठ रहा है उस सूत्र पर आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं तो आप लोग कोई भी कर देंगे तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। A1 का मतलब मैंने क्या बताया था, पहला समय इंटू 30 270। A2 का मतलब दिया हुआ कोण 180। आइए सूत्र पर देखिए, 2/11 पहले क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, 270 A1 माइनस दिया गया कोण, माइनस दिया गया कोण 180। ठीक है, क्या 180 करिए, 2/11 काटिए, इसको कितना होगा, 270 में घटाएंगे तो 90 आएगा, इंटू 90, 180/11, 180/11 क्या होगा, 16 सही 4/11 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 9:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, 9:16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, आया समझ में। चलिए 18 नंबर देखिए, 8 व 9 बजे के बीच किस समय, 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत ये हो जाएगा, जो मैंने आपको सूत्र बताया था विपरीत आ गया है, क्या बताया था, T बराबर 60/11
6 प्लस माइनस करिए प्रारंभिक घंटा, करिए दोस्तों इस सूत्र पर करिए तो, और आंसर लाइए और मुझे लिख के बताइएगा। इसका आंसर 18 नंबर का आंसर ये होगा, ठीक है। देखिए 60/11, 6 क्या लेते हैं पहले माइनस 8, पहला घंटा क्या है यहाँ पर 8, ठीक है। चलिए तो 60/11 इंटू घटाएंगे तो आपका क्या होगा 2, तो 120/11, ठीक है दोस्तों 120/11। तो क्या होगा 120/11 का क्या होगा आपका 11 सही 110 और 10, ठीक है 120 हो गया। तो आंसर क्या होगा 8:10 सही 10/11 ए नंबर, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा ए नंबर। आया समझ में। चलिए चलते अब हम कितने नंबर क्वेश्चन पे 19 नंबर। 2 व 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के आमने सामने होंगी, एक दूसरे के आमने सामने होंगी, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार उसी सूत्र पर होगा जो मैंने अभी करवाया, T = 60/11। आमने सामने मतलब विपरीत ही हो रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत आ रहा है आमने सामने, तो 60/11, ठीक है। 6 प्लस माइनस प्रारंभिक हावर, PH लिख देता हूँ, ठीक है, प्रारंभिक हावर, PH का मतलब वही होगा। T = 60/11, ठीक है दोस्तों। और क्या इसमें लेते हैं हम लोग, पहले लेते हैं माइनस, पहले क्या लेते हैं माइनस ही लेते हैं, ठीक है। 6 माइनस समय क्या है आपका 2, ठीक है, समय क्या है आपका 2, तो 60/11 इंटू घटाएंगे तो क्या होगा 4, तो 4 छक्का 24, 240/11, 240/11 आपका क्या हुआ 240/11, ठीक है दोस्तों। अब इसको करिए क्या होगा, इसको गलत हो रहा है क्या कहीं, इसको पहले क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, रुकिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे प्लस लेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका हल होगा बढ़िया, 6 + 2, ठीक है, पहला समय, तो 60/11 इंटू 6 क्या होता है 8, 8 48, 480/11, ठीक है। इसका मीन करेंगे तो क्या होगा आपका 43, इसका करेंगे हम लोग तो 43 सही 60/11, ठीक है, किसका 480 का, ठीक है, सही बटा में बदलेंगे तो आपका समय, तब आपका क्या होगा 2:43 सही 60/11 मिनट, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आया ए नंबर, ठीक है दोस्तों, आंसर आपका क्या आया ए नंबर। आया समझ में। देखिए पहले क्या लिए 60/11, उसके बाद आपको मैंने लिया +2, प्लस का चिन्ह पहले है तो पहले प्लस का लिया 2, तो क्या हुआ आपका 60/11 इंटू 8, ठीक है 8, तो 8 48, 480/11, ठीक है दोस्तों 480/11 आया समझ में। उसके बाद इसको सही बटा में बदला तो क्या आएगा 43 सही 60/11, 11 33, 11 3 33 3 हासिल 3, 11 चौक 44 3 47, क्या होगा 47, ठीक है। उसके बाद +7 करेंगे तो आपका क्या होगा 7 3 10 तो 0 हासिल 1 8 480 आ रहा है ना, तो आपका सही बटा ये बदला, उसके बाद आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका 20 नंबर HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको कल इसके बाद कल कराऊंगा, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद जय भारत।